बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। भूपेंद्र हुड्डा पर सुरेश गुप्ता का बड़ा हमला जनता टीवी पर बोले कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, भीष्म पितामह का मोह छोड़ दे हुड्डा। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। जनता टीवी संवाददाता से खास बातचीत की है और इस बीच उन्होंने बड़ी बातें की है, बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र हुड्डा पर सुरेश गुप्ता ने बड़ा हमला बोला है। जनता टीवी पर बोले कार्यकारी अध्यक्ष हुड्डा, भीष्म पितामह मोह छोड़ दें। साथ ही कहा कि सामूहिक नेतृत्व में ही हम जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला, शैलजा, किरण अब बड़े नेता हैं, हम सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ा बयान यहां पर दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता से खास बातचीत की जनता टीवी संवाददाता ने। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। ये बड़ा हमला यहां पर बोला हुड्डा पर सुरेश गुप्ता ने। जनता टीवी संवाददाता से खास बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि जनता टीवी संवाददाता से खास बातचीत की कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने और एक बात का वो जिक्र करते दिखे। उन्होंने कहा कि हुड्डा भीष्म पितामह जरूर है, लेकिन उन्हें जो मोह है वो छोड़ देना चाहिए। बड़े नेता है सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, अब इनको अब आगे बढ़ने देना चाहिए। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये तो सुरेश गुप्ता जी बताएंगे कि क्या मायने, क्या कहना चाहते हैं। पर अगर उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण दिया है तो निश्चित रूप से भीष्म पितामह तो महाभारत युद्ध में सबसे बड़े योद्धा थे और फिर भी वो कौरवों की तरफ से लड़े, 10 दिन तक लगातार लड़े। उनके मुकाबले उनका कोई योद्धा नहीं था और उनके हटते ही जिस दिन वो धराशायी हुए, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद कौरव हार गए। तो एक तरह से उन्होंने यही कहा कि भीष्म पितामह के रूप में सबसे बड़े नेता हैं। अब राजनीति में जो सबसे बड़ा नेता होगा वो ऐसे रिटायर हो जाए, ये तो संभव नहीं है। जब भीष्म पितामह जी 5000 साल पहले रिटायर युद्ध से नहीं हुए, तो आज वो भीष्म पिता का उदाहरण देखकर कोई ये कहे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा किन्हीं के लिए हट जाए, ये तो संभव नहीं है। और ये ठीक है कि भाई युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। अब युवा पीढ़ी में कौन आगे आएगा? आप उनकी नजरों के अंदर सुरजेवाला बड़े नेता हो सकते हैं, दूसरों की नजरों में कोई तीसरा हो सकता है, चौथे की नजरों में कोई। तो ये तो देखो प्रदेश की जनता तय करेगी भाई कौन लोकप्रिय है, कौन नहीं है। और ये सभी बातें चुनाव के बाद होगी। पहले तो कांग्रेस का मकसद ये होना चाहिए सब मिलजुल कर चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद जब हम जीत जाएं तब फैसला कर लें कि भाई युवा को बनाना है या पुराने साथी को बनाना नहीं। लेकिन है। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कश्मकश तो बहुत समय पहले से चली आ रही है ना, उनके चलते तो पता नहीं अशोक तंवर के टाइम से चलती आ रही है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र नेहरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और आपसे मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस के अंदर खाने ही अब हुड्डा को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, अभी सुरेश गुप्ता जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अब बाकी नेताओं को आगे आना चाहिए। भीष्म पितामह है हुड्डा, उन्हें अपना मोह छोड़ देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को, भाजपा और देश की जनता के इस अभियान को राहुल गांधी जी देश में पूरा कर रहे हैं, इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर खुद कांग्रेस ही कांग्रेस मुक्त अभियान को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इनके खुद कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भीष्म पितामह की तरह त्याग कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और उनके रिटायरमेंट की तरफ उनका इशारा है कि भाई वो पेंशन ले, रिटायरमेंट करें, अपनी घर बैठे आराम से और राजनीति में कांग्रेस पार्टी के नए लोगों को मौका दें। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। आज युवाओं का दम घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में। यही कारण है कि युवा छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बुजुर्ग और बूढ़ी पार्टी है। 135 साल की पार्टी है, नेता भी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इन लोगों को आराम करना चाहिए। इनके कार्यकारी अध्यक्ष इस तरह से कह रहे हैं
इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ उनका ये इशारा इसलिए है कि उनको पता है कि हुड्डा साहब को जब जब कांग्रेस पार्टी ने आगे किया है उनको हार देखने को मिली है। 2009 के चुनाव के अंदर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आगे किया था तो कांग्रेस की बुरी हालत हुई थी। 2014 में कांग्रेस पार्टी को ने हुड्डा साहब के फेस को आगे किया तो उनकी बुरी हालत हुई थी। 2019 में हुड्डा साहब के फेस को आगे किया तो बुरी हालत से चुनाव हारे थे। 2005 के अंदर अगर कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी तो चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी के नाम पे बनी थी। तो उनको पता है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को फिर से अगर 2024 में कांग्रेस ने आगे किया तो कांग्रेस पार्टी को फिर से बहुत बुरी, लगातार तीसरी बार बुरी हार हरियाणा प्रदेश के अंदर झेलनी पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं वो पहले से ही कांग्रेस की अपने बचाव में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कांग्रेस में जैसे आपस में खेमेबाजी है, ग्रुपबाजी है, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, इनके अध्यक्ष भी आपस में बटे हुए हैं, नेता आपस में बटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय के अंदर खास ऐसा है क्या वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी विजेंद्र नेहरा जी जो बोल रहे हैं, ऐसा है क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर खाने में जब जब हुड्डा को आगे किया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तब तक कुछ न कुछ होता है पार्टी के अंदर? देखिए भाजपा वाले मुंगेरी लाल कासीम सपना ले रहे हैं, लेने दो। अब इन्होंने कह दिया कि लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, कितने असत्य बोल रहे हैं। हरियाणा में तो ये हालत है, इनके 35 पूर्व विधायक जो भाजपा में थे वो कांग्रेस में आ गए, रोज इनके लोग छोड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता भी जब 4 सालों के अंदर इनकी तरफ गया होता आप बता दो। अब पुराने राबड़े गा रहे हैं। उम्र का जहां तक सवाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 74 साल के हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 साल का है। अगर ये इतना युवाओं के हितैषी तो मोदी जी को पहले कहें कि आप भी जाइए। और मोदी जी ने जबरदस्ती रिटायर करने की अडवाणी जी को कोशिश की थी कि अडवाणी जी जबरदस्ती रिटायर हुए उनके कहने से, जब हुए तब बिल्कुल लंबी चौड़ी बातें बड़ा आसान है। और हरियाणा के अंदर भाजपा का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, इनकी लड़ाई आपसी हो रही है। ये इतने मजबूर हो गए, अपने अध्यक्ष भी बदल दिया इन्होंने मजबूरी के अंदर। तो जितना झगड़ा अध्यक्ष तो आप लोगों के अंदर भी बदले हैं सर कई। ठीक है, आपका जवाब देंगे विजेंद्र नेहरा जी। देखिए जहां तक देखिए अध्यक्ष का विषय जो इन्होंने रखा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 3 साल का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। 3.5 साल चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को हो चुके थे। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह नहीं है कि 1998 से लेके और 2018 तक लगातार सोनिया गांधी 17 तक लगातार 18-20 साल अध्यक्ष रह गई। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं होता है। यहाँ हर 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बदल दिए जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा जो इन्होंने बोला कि भाई मोदी जी से तुलना कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, अरे मोदी जी तो आज भी इतनी एनर्जी रखते हैं कि वो 24 घंटे में से 18-19 घंटे काम करते हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, देश में सबसे लोकप्रिय दुनिया में नेता है। और भाजपा का एक भी आदमी मुझे दिखाइए जो मोदी जी से कहता हो कि भीष्म पितामह की तरह आप रिटायरमेंट ले लीजिए। आप तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, यानी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत का व्यक्ति अगर ये कहता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पितामह भीष्म की तरह घर पे बैठना चाहिए, तो ये आपकी पार्टी में बहुत सोचने वाला विषय है। बहुत बड़ा सवाल विजेंद्र नेहरा जी पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर ही हुड्डा के खिलाफ अब कई बयान दिए जाते हैं, तब आप क्या कहेंगे? और ये बयान आपके नहीं है, बहुत पहले से हो रहे हैं। मैम उसका उम्र से क्या लेना देना? इन्होंने उम्र से लेना देना नहीं, लेकिन हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो लेना देना होता है। आपका सवाल जायज है, आपका सवाल जायज है, पर भाजपा को हमको सलाह देने का क्या अधिकार है? सवाल पूछ रहे हो आपसे। आज मैंने उनकी बात का जवाब दिया है। जहाँ तक आपकी बात का सवाल है, देखिए हर पार्टी के अंदर ये विवाद होता रहता है। इनकी पार्टी में भी विवाद है। इनके नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी को क्यों अध्यक्ष बनाया, आप भी हटाया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश की तो उनको एकदम हटा दिया और कठपुतली व्यक्ति को। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल ही उठते हैं ना सर। कमाल हो गया मैडम, जब ये हमारी पार्टी में सवाल उठाते हैं तो आप बड़ी खुश होती है। मैं खुश नहीं हो रही सर, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं भाजपा का भी जवाब दूंगा मैडम, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, भाजपा का भी सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है सर, दीजिए। क्या आप मेरे जो 1-to-1 सवाल का जवाब? नहीं, आप पूछिए सर, आप बोलिए, आप अपने सवाल, आपने हमने जो सवाल पूछा वो मैं सवाल, क्योंकि आपके कार्यकारी अध्यक्ष है, आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने जो बोला मैंने वही रिपीट किया। आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने जो बोला मैंने वही रिपीट किया बस। मैं आपके सवाल का निश्चित रूप से जवाब दूंगा। आपको ये सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। नहीं सर, मैं तो सवाल ही नहीं उठा रही सर, मैं बस आपके कार्यकारी अध्यक्ष की बात को आप तक पहुंचा रही हूँ, बस मैंने वो कहा।
जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा उस पर आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, आप जवाब आप दीजिए। सही कह रही है। अब उन्होंने सवाल उठाया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैंने जवाब आपको दिया था कि भाई उन्होंने उठाया, उन्होंने अपने विचार रख दिए। कोई आवश्यक तो नहीं है कि जिस व्यक्ति को रिटायर होना है वो दूसरे व्यक्ति की बात माने। अब रिटायरमेंट में तो कोई आदमी अपनी ही बात स्वीकार करेगा कि वो कब रिटायर होना चाहता है या कब नहीं होना चाहता है, या पार्टी कोई समय सीमा तय कर देती है कि भाई इतनी उम्र वाले को रिटायरमेंट होना है, तब तो जबरदस्ती होना भी पड़ता है। अब ये तो मैडम व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने रिटायरमेंट की बात कर दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुनकर क्या जवाब देंगे? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। और जहाँ तक सक्रियता की सवाल है, हरियाणा में जितने ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा सक्रिय है, हरियाणा का कोई भी नेता इतना सक्रिय नहीं है। स्वयं मुख्यमंत्री भी इतने सक्रिय नहीं है। मुख्यमंत्री केवल सफाई करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज कम से कम हजारों लोगों से मिलते भी हैं, रोज सफाई करते हैं। आपने एक सवाल यहाँ पर उठाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने ज्यादा सक्रिय उतने तो मुख्यमंत्री भी नहीं है। जवाब ले लेते हैं विजेंद्र नेहरा जी, आखिरी कमेंट। देखिए मैडम, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है विद्रोही जी बड़े भाई हैं हमारे, उनको कांग्रेस के विद्रोह पर बोलना चाहिए। जो आज कांग्रेस में विद्रोह फैला हुआ है, क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता आज अपने जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हर मीटिंग में उनके मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं? क्या कोई पार्टी ऐसी होगी देश में जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के खिलाफ विद्रोह को पार्टी में पनप रहा हो? क्या कोई ऐसी पार्टी देश भर के अंदर होगी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुर्दाबाद का नारा लगाती हो? क्या देश के अंदर कोई भी एक ऐसी पार्टी होगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी कहा था कि सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी की मेहरबानी और कृपा से बनाओ, नहीं तो मेरी क्या औकात थी? क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह सकता है कि मैं किसी की कृपा और दया दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ विद्रोह, ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लूट है, झूठ है, ना इनका कोई नेता है ना नीति है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बाकी ग्रुप नहीं मानता और बाकी ग्रुप को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ग्रुप नहीं मानता। तो कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ मर के झगड़ के यहाँ पे खत्म हो रही है। और जहां तक ये नेताओं की बात कर रहे थे, इनके उदय भान जी के खासम खास शीशपाल सौरभ जी अभी होटल से ताजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जरा आपकी जानकारी बढ़ा देता हूं मैं। और इसके साथ साथ इनके कम से कम 3 दर्जन नेता तो ऐसे बड़े नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन में हमारे में काम कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में भाजपा में आए हैं। और जो सांसद हैं, विधायक बने हैं, वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनमें से आके बहुत से लोगों को जिम्मेदारी भाजपा ने दी है। जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का विषय है, देखिए जो भी रणदीप सुरजेवाला जी हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, कैप्टन अजय यादव हो, और जिसको लठ मार मार के इन्होंने अशोक तंवर को बाहर निकाल दिया, संगठन नहीं बनाने दिया, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से इनके 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश स्तर का संगठन तक नहीं बना पाए। चलिए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर, बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी आपका और वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर खाने में जो अभी स्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा विकट है।